औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहबाब और मोमिनीन को विलादत बासआदत इमामुल मुत्तकीन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासबत से सबको हदिया तबरीक अर्ज़ करते हैं। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ विलादत का दिन है, तो हम आए हैं इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के घर, जिनकी कोशिशों की वजह से इनक़िलाब इस्लामी आया। हम आपको दिखाते हैं कि कुम अल मुक़द्दसा में उनका घर कैसा था और वो कैसी ज़िंदगी यहाँ पर बसर करते थे। तो चलते हैं इंशाअल्लाह, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। घर के अंदर चलते हैं। अच्छा जी, ये है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का घर बाहर से, और हम जो है यहाँ से अंदर चलते हैं। ये मेन रोड है, यहाँ पर ये इमाम खुमैनी का घर है, आप देख सकते हैं। अभी इस पर कुछ कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं। अच्छा जी, तो ये स्टार्ट में एक चश्मा टाइप बना हुआ है। उसके बाद ये इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के घर का दरमियान में फवारा लगा हुआ है, और ये घर के अंदर की सूरत हाल है। इसको ज़्यादा उन्होंने मुरम्मत नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो चीज़ें हैं वो वही पुरानी हैं। और इस जगह बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़ायरीन भी आए हुए हैं। और यहाँ से ये बाहर का नज़ारा है, वहाँ से मैं इंटर हुआ हूँ। अभी हम यहाँ से अंदर चले जाते हैं। इमाम खुमैनी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, एक बार पहले भी मैं आया हूँ, लेकिन पहले फ़र्स्ट टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, आज वीडियो बना रहा हूँ। तो हम चंगे अंदर चलते हैं। अच्छा, तो नीचे नुमाइशगाह है, ऊपर भी एक जगह है। हम पहले नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का घर था। आज हमने कोशिश किया कि आपको तमाम का तमाम घर दिखाएं। यहाँ पर अभी इन्होंने ऑफ़िस बनाया हुआ है, लेकिन पहले यहाँ पर जो था फ़कत कमरा था। ये कुछ चीज़ें वही पहले की पड़ी हुई हैं, कुछ ये इमाम खुमैनी की जितने भी तसनीफ़ात हैं, कुतब हैं, वो यहाँ पर इन्होंने आवेज़ा की हुई हैं। यहाँ पर इमाम खुमैनी की जो अरूसी या शादी का है जो वो था, उसको बयान कर रहे हैं। ये तमाम जितने भी साइडों पर बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे अरबी में, तीसरे नंबर पे उर्दू, और फिर चौथे नंबर पे इंग्लिश में तमाम मालूमात इमाम खुमैनी की ज़िंदगी के हवाले से। रज़ा शाह पहलवी जो था बादशाह बना, ये इंग्लिश में, उर्दू में, ये तमाम ज़ुबानों में जो ज़्यादातर ज़ायरीन आते हैं उनकी आसानी के लिए तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। ये देख सकते हैं आप चीज़ें। अच्छा, ये संदूक जो है ये इमाम खुमैनी के दौर का है, और ये बहुत पहले से है। और ये क़िबले के लिए भी जगह बनाई है। अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं तो इबादत वगैरह, दुआएं वगैरह करते हैं। ये चूल्हे हुआ करते थे। अभी यहाँ पर इन्होंने अभी इस वक्त लाइटें वगैरह रखी हुई हैं। और बाकी जो है घर माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन बहुत ही खस्ता हालत है अगर देखा जाए। इमाम खुमैनी की शख्सियत को, जो एक पूरे इनकलाब की जो रूह है, पूरे इनकलाब के जो बानी थे, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इमाम खुमैनी का घर बहुत छोटा है, और मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं है। ये जो कमरा है, यहाँ पर इमाम खुमैनी के हवाले से हमेशा फ़िल्म चलती रहती है। ये भी इमाम खुमैनी की जो कुतुब वगैरह हैं वो पड़ी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर पड़ा हुआ है। इस रजिस्टर में लोग जितने भी आते हैं ना, ये देख सकते हैं। ये स्कर्दू बल्तिस्तान से कोई हमारे ब्रदर आए हैं, और ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जो है ये अपने अपने जो वो हालात होते हैं, कुछ तो गनमत भी डालते हैं, तो लोग इसमें चीज़ें वगैरह लिखते हैं अपने हवाले से। ठीक है। हम बाहर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे QR स्कैनर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्या नाम है
कैमरे को स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पर जब आप इस जो अक्स ये आपको फ़ोटो नज़र आ रहे हैं, इस बोर्ड पे है, इस बोर्ड पे ये वाला फ़ोटो है, इस बोर्ड पे ये वाला फ़ोटो है, ये इर्द गिर्द तमाम जो है वो विलायत फ़की को पढ़ाना और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें थी इमाम ख़ुमैनी के हवाले से, नजफ़ में उनकी ज़िंदगी कैसी थी। तो आप उस एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड करेंगे एक फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। आपने फ़ोटो के ऑप्शन को ना इस जो फ़ोटो है इसको आपने उससे फ़ोटो लेना है। जैसे ही फ़ोटो लेंगे तो वो पूरी वीडियो आपके पास ओपन हो जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हालात ज़िंदगी उसमें भी 5 या 6 ज़ुबानों का वो दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, उर्दू भी उसमें मौजूद है। तो आप उर्दू में भी देख सकते हैं कि इमाम ख़ुमैनी की जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी और ये उनके घर की सूरत हाल है। इनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि बिल्कुल भी इनको मुरम्मत नहीं किया गया है। ये फ़कत जो है वो ज़ायरीन वगैरह के लिए और जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। कमल मुक़द्दसा में बिल्कुल हरम के नज़दीक है ये जगह। अगर आपका आना हो तो ज़रूर यहाँ पर चक्कर लगाएं। अच्छा जी, तो हम नीचे से निकल रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम आपको ऊपर भी जाकर दिखाते हैं ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर में इनका दफ्तर भी बना हुआ है, दफ्तर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं बहुत सारी, देख सकते हैं पुराने शागिर्दों के साथ कैसा सलूक था आपका, और जंग भी आपके ज़माने में रही, उसके ये तमाम जितने भी हालात ज़िंदगी रहे हैं तो ये तमाम आप इन पर वो एप्लीकेशन को ओपन करके जब फ़ोटो लेंगे तो वो तमाम जो है आपको बता देंगे कि क्या क्या सिस्टम था, क्या क्या नहीं था। ये ऊपर की मंजिल है, यहाँ पर दफ्तर है इनका, यहाँ पर उलमा वगैरह आकर मुबाहिसा वगैरह करते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी दफ्तर है, यहाँ पर भी अल्लामा साहब बैठते हैं। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। को भी ना शक है। सलामत बाशी। आज पाकिस्तान हुआ थी, पाकिस्तान खैर ममनून। आज विलादत बासादत है तो उस हवाले से इन्होंने मिठाई का भी इंतज़ाम किया हुआ है माशाल्लाह। और ये दफ्तर वगैरह यहाँ पर रहनुमाई वगैरह करते हैं। पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ से ही हमने एप्लीकेशन भी ली थी बरनामा। और यहाँ पे जब भी आप इस पर फ़ोटो वगैरह पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो पर रखते हैं तो आपको तमाम वीडियोस वगैरह यहाँ पर, ये जितने मेहमान आते हैं चाय कहवा का भी इंतज़ाम करते हैं। बहुत अच्छी लगी ये चीज़ मुझे। बाले बाले ताले भी हंसते बाले बाले मन बरनामे दार बाले बाले शुमा दादे बुदी बस हेली मम मुशाकिल और ये वीडियो रो बेस हाजिम की बात है इंशाल्लाह सलाम बाशी। अच्छा, तो ये इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का घर है और यहाँ से नीचे का अगर हम आपको मंज़र दिखाएं तो आप देख सकते हैं। तमाम ने अपने साथ जो है वो टाफ़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं और बाकायदा बेहतरीन सिस्टम है। यहाँ पर नमाज के लिए भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो माज़ूर अफराद हैं वो यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अगर आपने बीबी के हरम में मौजूद हैं और आपने इमाम ख़ुमैनी के घर जाना है तो आपने गूगल पे या जो भी ईरानी एप्लीकेशन आपके पास अगर है मैप वाली तो वो, नहीं तो आप गूगल जो मैप है गूगल मैप, वहाँ पर लिखें आप इमाम ख़ुमैनी हाउस, इमाम ख़ुमैनी HOUSE हाउस। तो जब आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको बता देगा तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है पैदल, ठीक है। और शॉर्टकट भी आपको रास्ता बताएगा। आपने हरम से अगर आप इमाम ख़ुमैनी के घर जाना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, इससे भी कम लगते हैं। ये नॉर्मल जो है, आप अगर गाड़ी तो चूँकि हरम में जाती नहीं है तो आप पैदल जब आएंगे तो 10 मिनट का रास्ता है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप जो है हरम में इमाम ख़ुमैनी हाउस लिखेंगे तो वो आपको डायरेक्शन बता देगा। ये था इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का घर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि कमल मुक़द्दसा में जितनी भी जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पर ज़ायरीन आ सकते हैं, जो बेहतरीन जगह हैं, ये इमाम ख़ुमैनी का घर था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।